वैशाख स्नान 9वां अध्याय। रति को वरदान, शिव पार्वती विवाह एवं कार्तिकेय की उत्पत्ति। मैथिल ने पूछा, हे ब्राह्मण, कामदेव के भस्म हो जाने के बाद उसकी उत्पत्ति कैसे हुई और उसे क्या क्या दुख भोगने पड़े, मेरा संदेह दूर करे। यह सुनकर श्रुतदेव जी बोले, मैं स्वामी कार्तिकेय के जन्म की कथा कहता हूँ, जिसके सुनने के बाद सब पाप नष्ट हो जाते हैं, यश व धर्म की वृद्धि होती है, पुत्र प्राप्त होता है और सब रोग दूर होते हैं। हे राजन, जब महादेव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया तब उसकी स्त्री रति मूर्छित हो गई। 2 घड़ी बाद जब चेत में आई तब अनेक प्रकार के विलाप करने लगी, जिसे सुनकर सारा तपोवन दुखमय हो गया। रति ने शरीर त्याग करने का विचार कर अग्नि में प्रवेश करने का निश्चय कर लिया और अंतिम क्रिया करने के लिए अपने पति के सखा बसंत को बुलाया। बसंत भी रति का यह हाल देख मूर्छित हो गया। फिर रति को अनेक प्रकार से समझाया कि आत्मघात करना धर्म हेतु नहीं है, लेकिन रति के न मानने पर बसंत ने नदी के तट पर चिता बनाई। रति गंगा में स्नान कर संपूर्ण क्रिया कर्म से निश्चिंत हो सब इंद्रियों को रोक और मन को आत्मा में लीन कर चिता पर चढ़ने को उद्धत हुई। तब आकाशवाणी हुई कि हे कल्याणी, हे पति के अत्यंत प्रेम रखने वाली, तू चिता में प्रवेश मत कर। तेरा पति महादेव जी और यदुवंशी कृष्ण भगवान से पुनः पैदा होगा। इस प्रकार क्रम से 2 जन्म होंगे। तब दूसरे जन्म में श्री कृष्ण से रुक्मिणी के गर्भ से तेरा पति उत्पन्न होगा, उसका नाम प्रद्युम्न होगा। तू ब्रह्मा के शाप से संवाद के घर में निवास करेगी, वही प्रद्युम्न नाम के तेरे पति से तेरा मिलन होगा। ऐसा कहा आकाशवाणी समाप्त हो गई। तब रति ने चिता में प्रवेश नहीं किया। फिर सब स्वार्थी देवताओं ने बृहस्पति, इंद्र और अग्नि को आगे करके रति को वरदान देकर शांत किया और कहने लगे, हे काम प्रिय, अब से तेरा पति अनंग कहलावेगा और अंग वाले की तरह मरा हुआ भी दिखाई देगा। पूर्व काल में तेरा पति सुंदर नाम का राजा था। उस जन्म में तू उसकी पत्नी रज शंकरकारिणी के नाम से थी, इसी से तेरी यह दशा हुई है। अब तू वैशाख मास में प्रातः काल मंदाकिनी नदी में स्नान करके मधुसूदन भगवान का पूजन कर तथा उनकी दिव्य कथाएं सुनकर अशून्य शयन नाम का व्रत प्रारंभ करो। हे भद्रे, वैशाख मास में इस व्रत का अनुष्ठान करने से तेरा पति तुझे अवश्य मिल जाएगा, इसमें संदेह नहीं। रति को ऐसा वर दे, सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए और रति भी इस दुख से निवृत्त हो गई। उसने जैसे ही मेष की संक्रांति में गंगा स्नान कर अशून्य शयन व्रत धारण किया, उसे तत्काल कामदेव दिखाई दिया। वह पूर्व कल्प में बड़ा धर्म परायण राजा था। उसने वैशाख मास में कर्तव्य धर्म नहीं किए थे, इसीलिए परमात्मा का पुत्र होने पर भी वह अंगहीन हुआ। पाप का फल देवताओं को भी भोगना पड़ता है, फिर मनुष्य की बात ही क्या है। महादेव जी के अंतर्धान होने पर पार्वती जी निराश खरी हो मन ही मन सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं। पार्वती की ऐसी दशा देखकर पिता हिमालय अपने दोनों हाथों से पुत्री को गले लगाकर घर ले गया। पार्वती जी शंकर जी के रूप और गुणों को देख ऐसी मुग्ध हो गई कि मन में शंकर जी को ही अपना पति बनाने की ठान ली और शंकर जी में मन लगा गंगा के तट पर जाकर तप करने लगी। माता पिता, कुटुंब जन आदि के समझाने पर भी किसी की बात नहीं मानी। अन्न जल सब छोड़ दिया, जटाएं बढ़ा ली। इस प्रकार सहस्त्र वर्ष तक महालिंग का पूजन करती रही। तब महादेव जी सायंकाल के समय ब्रह्मचारी के भेष में उनके सामने पर्णकुटी पर आए और अनेक प्रकार की परीक्षा लेने लगे। अपने में दृढ़ता देख बोले, हे भद्रे, तेरी जो इच्छा हो वही वर मुझसे मांग ले। तब पार्वती जी ने वर मांगा, हे रुद्र, तुम मेरे पति हो। तथास्तु, ऐसा ही हो। वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। शिवजी ने सप्त ऋषियों को बुलाकर हिमालय के पास कन्या के वरण हेतु पूछने को भेजा। ये सप्त ऋषि आज्ञा पाकर आकाश मार्ग से हिमालय के पास पहुँचे। हिमालय ने उनका आदर सत्कार कर पूजन किया और कृत्य हो उनके आने का कारण पूछा। हे ऋषि धरो, आज्ञा करे क्या सेवा करूं। हिमालय के पूछने पर सप्त ऋषि बोले, हे राजन, तेरी कन्या पार्वती जो
पहले दक्ष की पुत्री थी। उसने अपने पिता के यज्ञ में शरीर त्याग कर तेरे घर में जन्म लिया है, सो तुम इसका विवाह महादेव जी से कर दो। तीनों लोकों में महादेव जी को छोड़कर और कोई समर्थ नहीं है। यह बात सुन हिमालय बहुत हर्षित होकर बोला कि मेरी कन्या पार्वती वृक्ष की छाल के वस्त्र पहन महादेव जी को ही अपना पति बनाने को गंगा जी के तट पर आमरण व्रत धारण कर घोर तप कर रही है। हे मुनिवरों, मैं भी अत्यंत हर्ष से अपनी कन्या महादेव जी को दे चुका हूँ, आप उनसे जाकर कह दे। हिमालय का उत्तर लेकर सप्तऋषि महादेव जी के पास गए और उनसे हिमालय का सब वृतांत कहा तथा विवाह की तिथि भी निश्चित करके चले गए। तब तो लक्ष्मी आदि सब देवियां तथा विष्णु से आदि लेकर सब देवता, 6 मातृका तथा सब मुनि उस महोत्सव को देखने बाराती बनकर चले। महादेव जी सब देवता मुनियों, 6 मातृका आदि तथा भूतगणों को साथ ले बैल पर चढ़कर चले, जिनके आगे भेरी, शंख, मृदंग, पनौ, मूर्छंग आदि अनेकों बाजे बजने लगे। बंदीजन अनेक शब्द करते और मुनिजन वेद की ऋचाओं के पाठ करते हुए हिमालय की पुरी में पहुँचे। शुभ मुहूर्त में शुभ लग्न में हिमालय ने शिव पार्वती का विवाह संपन्न कर दिया, जिससे त्रिलोकी में आनंद छा गया। इस महोत्सव के पूर्ण होने पर शंकर जी पार्वती जी के स्वच्छंदता से हिमालय के शिखर पर जो रिद्धि और सिद्धियों से युक्त था, वहाँ नंदिनी के तीर पर जहाँ भौरे गूंजते थे, पक्षी कुहू कुहू शब्द करते थे, ऐसे रमणीक स्थल पर सहस्र दिव्य वर्ष तक रमन करते रहे। महादेव जी का पार्वती जी के साथ नित्य प्रतिरमन करने से गर्भ स्थित न होने से देवताओं को घोर चिंता उत्पन्न हुई। यहाँ इंद्र ने स्त्रियों को शाप दे दिया था कि उस काल में पुरुष संसर्ग करने से स्त्रियों का गर्भ गिर जाएगा। इस प्रकार गर्भ श्राप होने से हमारे कार्य की सिद्धि कठिन है। तब इंद्र ने खूब विचार कर अग्नि को बुलाया और उसका अत्यंत सम्मान कर कहा, हे अग्नि, तू देवताओं का मुख है, तू ही बंधु है, तेरे हाथ में सब कुछ है, अतः तू वहाँ जा जहाँ महादेव जी पार्वती जी के साथ रमन कर रहे हैं। और कहा कि जब वे रमन कर चुके तब तुम प्रकट हो उनके सम्मुख चले जाना, जिससे वे पुनः रमन न कर सके, क्योंकि तुझे देखकर पार्वती जी लज्जा के मारे वहाँ से हट जाएगी। तब तू शिष्य होकर कामारी शिव जी से तत्व प्रश्न कर बहुत सा समय लगा देना। ऐसे बहुत काल व्यतीत होने पर पार्वती जी के गर्भ से स्वामी कार्तिकेय का जन्म होगा। अग्नि देवताओं से विदा हो महादेव जी के पास गया, परंतु उनका विजय स्खलित न होने से पूर्व ही अग्नि वहाँ पहुँच गया, जिससे वस्त्रहीन पार्वती को बड़ा लज्जा उत्पन्न हुई और बड़े खिन्न मन से अलग हट गई। और तब महादेव जी को बड़ा क्रोध हुआ और अग्नि से बोले, हे दुर्मते, इस स्खलित वीर्य को जो अत्यंत दुस्सह है तू ग्रहण कर। तैने रति समय में विघ्न किया है, इस कारण अपने वीर्य को तेरे मुख में त्यागूंगा। ऐसा कहा अग्नि के मुख में वीर्य छोड़ दिया। इस प्रचंड वीर्य के उदर में प्रवेश होने से अग्नि बड़ा दुखित हुआ और प्राण बचाकर चिंतित हो स्वर्ग लोक में देवताओं के पास जाकर सब वृत्तांत कहा, जिससे देवताओं को वीर्य के स्थित हो जाने से हर्ष तो हुआ, परंतु प्रसव कैसे होगा इसका अत्यंत दुख हुआ। अग्नि के उदर में महादेव जी का तेजोमय वीर्य बढ़ने लगा, जहाँ तक कि 10 महीने व्यतीत हो गया और प्रसव का कोई उपाय न हुआ। तब अत्यंत दुखी हो अग्नि देवताओं को संग लेकर महायशस्विनी गंगा के पास गए और सब मिलकर उनकी स्तुति करने लगे। हे माता, तू ही सब देवताओं की माता है, तू ही जगदीश्वरी है, तू ही देवताओं के निमित्त शंख के इस तेज को धारण कर सकती है। यह जो अग्नि के उदर में गर्भ बढ़ रहा है, उसके स्त्री न होने से गर्भ का प्रसव नहीं हो सकता, अतः तू इस अग्नि और हम सब देवताओं की दया करके रक्षा कर। ऐसी प्रार्थना करने पर गंगा ने कहा, यथास्तु। तब देवताओं ने अग्नि को गर्भ मोचन मंत्र का उपदेश दिया। उस मंत्र से गर्भ का आकर्षण कर अग्नि ने शंकर जी के उस तेज को गंगा जी में छोड़ दिया। यह तेज बड़ा दीप्तिमान और लोकों में असहनीय था। कुछ मास पर्यंत गंगा जी भी उसे सहन न कर सकी। उसके प्रभाव से जल सूख गया और रक्त कलेवर दिखाई देने लगा। पतिव्रत
के प्रभाव से गंगा जी अत्यंत दुख से व्याकुल हो गई। तब लोक पावनी गंगा ने अपने उदर से गर्भ को सरंकड़ों में त्याग दिया। सरंकड़ों से विदीर्ण हो उस गर्भ में 6 भाग हो गए। तब ब्रह्मा की भेजी हुई 6 कृतिकाएं आई। उन्होंने सरंकड़ों से विभिन्न संभव तेज के 6 भागों को ग्रहण कर 6 मुख का पुरुष बनाया, जिसका शरीर एक ही था। ब्रह्मा की आज्ञा से उन कृतिकाओं ने उसे बहुत दृढ़ कर दिया। यह पुरुषाकार 6 मुखी शरीर बहुत समय तक सरंकड़ों में वैसे ही पड़ा रहा। उसका कोई रक्षक नहीं था। एक दिन बैल पर चढ़े हुए महादेव जी पार्वती उसी स्थान से होकर श्रीशैल की ओर जा रहे थे। तब पार्वती जी के स्तनों से दूध की धार ढरकने लगी। एकाएक विस्मित हो पार्वती जी महादेव जी से अकस्मात अपने स्तनों से दूध की धार बहने का कारण पूछने लगी। तब महादेव जी बोले, हे देवी, तेरा पुत्र यही नीचे पड़ा है। और अपने रमन की सब बात बताने लगे। अग्नि का हमारे रमन के समय वहां आना, उसे देखते ही तुम्हारा लज्जा के मारे दूर हट जाना और वीर्य स्खलित न होने से क्रोध में आकर अग्नि के मुख में छोड़ देना, अग्नि के सहन न करने पर उसे गंगा में छोड़ना, फिर गंगा के जलने से गंगा का उसे सरंकड़ों में छोड़ देना और सरंकड़ों में उसके 6 भाग हो जाना तथा मातृकाओं द्वारा उसे दृढ़ कर देने का वृतांत सुनाया। इसी से उसकी पुरुष जैसी आकृति हो गई है, जिसे देख तेरे स्तनों में दूध टपकने लगा। इसका पराक्रम विष्णु के समान होगा, अतः तू इसका पालन पोषण कर, यही तेरा औरस पुत्र है। इसे उठाकर शीघ्र ले चलो। महादेव जी की बात सुनकर पार्वती जी बालक को उठाकर गोदी में बिठा दूध पान कराने लगी। वे पुत्र स्नेह में तत्पर हो महादेव जी के साथ कैलाश को गई और पुत्र का पालन कर अत्यंत संतुष्ट हुई। हे राजन, यह कुमार के जन्म की कथा मैंने तेरे सामने कही। इसे नित्य प्रति सुनने से निसंदेह पुत्र पौत्रादि की वृद्धि होती है। इसीलिए वैशाख मास में धर्म करने से स्त्रियों का विधवापन का योग मिट जाता है, बड़ा पुण्य होता है, सुसंपत्ति मिलती है। इसी के प्रभाव से अनंग कामदेव भी अंगी हो गया। जो लोग इस मास को बिना स्नान दान किए बिता देते हैं, उन्हें बहुत से धर्म करने पर भी अनेकों दुख भोगने पड़ते हैं। इसीलिए यही एक मास संपूर्ण धर्मों के करने के लिए हितकारी है।